कितना खुशनसीब होगा वो मर्द जो खवातीन में और मर्दों में हुस्न बांटता होगा। मेरे साथ डॉक्टर कबीर हैं, एस्थेटिक फिजिशियन है और रिनाउंड एस्थेटिक फिजिशियन है। मैं पहला सवाल डॉक्टर कबीर अपने पॉडकास्ट में आपसे ये करूंगा, आजकल की खवातीन हुस्न के लिए ओवर क्रेजी हैं और अब लोग कहते हैं कि पार्लर्स पूलर्स ख़त्म हो जाने चाहिए, अब एस्थेटिक को टेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि खवातीन ने बहुत जिल्दें बर्बाद कर ली, कभी ब्लीच के हाथों कभी किसी और हाथों। क्या होना चाहिए? अफ़ान, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। आजकल के ज़माने में जब मैं अपने क्लिनिक के उस एरिया में जाता हूँ ना जहाँ ओपीडी के लिए पेशेंट्स बैठे होते हैं, तो मुझे 70% पेशेंट्स ऐसे मिलते हैं जो कि अपनी स्किन को बर्बाद कर चुके हैं। 3 सोर्सेज से। एक, उन्होंने खुद ब खुद सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, टीवी चैनल्स, उससे देखा कि फार्मूला क्रीम्स हैं, मुख्तलिफ नाम है, उसको मैं नाम लेना नहीं चाह रहा। तो दूसरा जो पोर्शन है वो पार्लर वाला है कि ऐसे पार्लर जहाँ पे ट्रेंड लोग नहीं हैं जो उनको सजेस्ट कर देते हैं। और तीसरा सेल्फ मेडिकेशन है जी, आपने मेडिकल स्टोर से क्रीम ली और लगाना शुरू कर दी। आप हैरान होंगे, बेटनोवेट या बीटाडर्म किसी स्किन के डॉक्टर ने कभी फेस के लिए नहीं लिखी होगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड्स में आता है। तो लोग एक्नी के स्पॉट्स के लिए वो लगाना शुरू करते हैं और 5-5, 6-6 साल अपने फेस पे बेटनोवेट बीटाडर्म लगाते रहते हैं और एक्नी तो उसके बाद जाती नहीं है, लेकिन जो फेस के साथ होता है वो ज़िंदगी भर उनके पास सिर्फ पछतावा रह जाता है, ब्लैक फेस हो जाता है। स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल खवातीन जिल्द पर बहुत कॉमन कर रही हैं और ब्लीच का इस्तेमाल बहुत कॉमन कर रही हैं, इससे कितनी तबाही आ रही है? लोग समझते हैं कि फेयर एंड लवली अगर हम लगा रहे हैं ना तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बट वो भी स्लो पॉइजनिंग की तरह है। आप कई साल 10-10 साल अगर फेयर एंड लवली लगाएंगे या ब्लीच स्किन पॉलिश करेंगे तो वो भी आपकी स्किन थिनिंग उतनी ही करेगी जितनी कि कोई एक फार्मूला क्रीम करती है। जो जब स्किन थिनिंग होगी, प्रोटेक्टिव लेयर ख़त्म होगी, तो ये आपकी रूटीन की जो लाइट्स हैं, जो बल्ब है, जो टीवी है, इवन आपका जो मोबाइल है, वो आपके लिए स्किन के लिए टॉक्सिक हो जाता है। और उसके बाद पहले तो ब्राउन पिगमेंटेशन आती हैं, स्किन रेड होती है और उसके बाद आप एक स्टॉपेबल सर्कल जिसको हम मलाजमा कहते हैं उसमें चले जाते हैं। तो ये हमारा यहाँ का अलमिया है। अच्छा, जितने भी ब्लीच लगते हैं ये अल्टीमेटली जिल्द को पतला कर देते हैं? डेफिनेटली। जब 2-3 साल तक आप हर महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद स्किन पॉलिश या ब्लीच करेंगे, वो स्किन थिने करेंगे, एपिडर्मिस जो है ना वो उसकी जो ऊपर वाली तह है सारी ख़त्म कर देते हैं। कितने साल लगते हैं, यानी अंदाजन कितना टाइम लगता है? हम रूटीन में कहते हैं 50 ग्राम ऑफ स्टीरॉइड्स या ब्लीच एप्लीकेशन तकरीबन 40 to 45 टाइम। तो जो लोग रेगुलर यूज़र हैं ना इन चीज़ों के, वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। लेकिन कुछ ट्रिकी यूज़र्स हैं, वो वंस इन अ वीक कर लेते हैं जी, हमने हफ्ते में एक दफ़ा फार्मूला क्रीम लगा ली, 5-6 दिन हमारे अच्छे गुजर गए, तो वो 2-4 साल कोप कर जाते हैं इसके साथ। लेकिन जो रेगुलर 2-2, 3-3 महीने कंटिन्यूस लगाते हैं, वो उस क्रीम या स्टीरॉइड, लोग समझते हैं कि स्टीरॉइड शायद वो बेटनोवेट बीटाडर्म है, लोगों को ये नहीं पता कि बहुत सारी ऐसी क्रीम्स हैं इवन मेडिकेटेड, हम डॉक्टर्स भी छोटी मोटी मिकदार में वो लिखते हैं, वो भी ओवर यूज़ करना कि डॉक्टर ने एक दफ़ा लिखी थी तो 5 साल आप लगाते रहें और बाद में पता चलता है कि उसके अंदर भी वो प्रेडनिसोलोन या कोई ऐसा स्टीरॉइड था, उसने भी आपके साथ वही कुछ कर दिया। अच्छा, ये बताएं, कुछ खवातीन को ना मेकअप का बड़ा शौक होता है, बाज ही नहीं आती हैं, मियाँ उनके मेकअप से तंग आए होते हैं, वो कहते हैं यार बगैर मेकअप के ज़्यादा सोहनी लगती है। कुछ लोगों को पार्लर्स का क्रेज़ होता है, मतलब मेरे ख्याल से अगर शौहर की तनख्वाह उनकी 50,000 है तो 40,000 पार्लर वाली की जेब में जाता है। शौक बहुत होता है उन्हें मेकअप का, एवं पुट्ठी सीधी सुर्खियाँ लगाई रखेंगी, मेकअप किए रखेंगी और जितनी वो नेचुरली खूबसूरत होती हैं उससे ज़्यादा फिटे मुँह कर लेती हैं अपना मेकअप कर करके। तो मुझे ये बताएं कि जो इतना जिन खवातीन को मेकअप का शौक होता है वो अपने आप को नुकसान कितना पहुँचाती हैं? देखिए, पाकिस्तान जो ज़्यादा मेकअप करना ठीक है? नहीं, हमारा जो रीजन है ना ये गर्म टेम्परेट जोन है, यानी यहाँ टेम्परेचर अक्सर ही ज़्यादा रहता है और ओपन पोर्स वाली स्किन पाई जाती है और इसके ऊपर जितना आप मेकअप्स करेंगे उतना ही पोर्स के थ्रू वो स्किन में केमिकल एब्जॉर्ब होकर आपकी स्किन को बर्बाद करेंगे। तो इसलिए लिमिटेड टाइम के लिए आप कभी देखें, एक ब्राइड का अगर वो मुल्तान में तैयार हुई है ब्राइड और उसका जो शादी हुई है कहीं इस्लामाबाद या कहीं पिंडी साइड पे और सुबह से तैयार हुई और शाम में इवेंट हुआ और रात को पहुंची, तो अक्सर ब्राइड्स कहती हैं डॉक्टर साहब अगले दिन तो हमें इतनी एक्नी आई स्किन के ऊपर, इतने प्रॉब्लम्स आए, एलर्जीज़ हुई, रिएक्शंस हुए,
तो वो 24 घंटे का मेकअप बर्दाश्त श्योर नहीं होता। मुकर गया वो तो कहता है ये तो है ही नहीं जो मैं ब्याह के लाया हूं अच्छा, मुल्तान तो से। आप एक दिन का, मैं 24 घंटे के मेकअप की बात कर रहा हूँ। अब अगर रेगुलर बेसिस पे आप हर दूसरे तीसरे दिन मेकअप आप स्किन पे थोप रहे हैं तो वो आपकी स्किन के साथ लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली वो अच्छा नहीं करता। अच्छा नहीं कुछ ना ये कोई ऑब्सेशन भी है, कोई एडिक्शन भी है खवातीन को। मैंने देखा है ना, नहीं बाज आती, थोड़ी सी भी बात होगी वो फौरन मेकअप, अपने आप को नेचुरल नहीं रखती। लेकिन जबकि मैंने जो स्टार्स को देखा है, आइसिंग करते हैं लोग। आजकल बड़ा ट्रेंड है कि सुबह सुबह बर्फ में मुंह करने का या मुंह को बर्फ से साफ करने का, उसका कितना उससे फायदा है? पोर श्रिंक होते हैं, तो वो एवरीबॉडी वांट्स कि पोर श्रिंक हो, स्किन टाइटनिंग रहे। तो अच्छी इसमें चीज़ है। एक क्रायो फेशियल आया था बड़ा दरमियान में, इन हो गया था। तो क्रायो फेशियल में वो फ्रीजिंग ही करते थे हम। तो ये अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। और बहुत सारे लोग, आपको पता है कुछ लोगों में ट्रेंड है जी, डॉक्टर साहब हम हर डेली क्लींजिंग करती हैं स्किन की। बट डेली क्लींजिंग आपको नहीं चाहिए। आप वंस इन 15 डेज या एक महीने में एक दफ़ा क्लींजिंग कर लें। तो बार बार क्लींजिंग करना, पोर्स को ओपन करना, उससे आपकी डस्ट इंप्योरिटी स्किन में अब्जॉर्ब होकर फिर आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। तो अफान मैं ये कहता हूँ कि अब मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा, बल्कि मैं स्टार्ट से ही एक चीज़ समझाता हूँ कि स्किन ओनली इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रूम होनी चाहिए। और पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, वो स्टार्ट आपकी फिजिक से होती है, आपकी प्रेजेंटेशन से होती है, और उसके बाद आपकी स्किन आती है। एक सांवला जो लड़की है, सांवली या गंदमी है कलर वाली, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव या ग्रेसफुल हो सकती है उस बंदी से कि कलर अच्छा है और आपकी मोटी है, चबी है, पेट निकला हुआ है, आपकी पर्सनैलिटी जो है डिस्टॉर्टेड है। तो अब लोगों को बाजुकात जो दुबली पतली गंदुमी रंग की खवातीन होती हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। इवन बॉलीवुड को आप देख लें, जो बिपाशा हो गई या कुछ जिन्होंने अपने बड़े नाम पैदा किए हैं, उन्होंने अपनी अट्रैक्शन पे ज्यादा अट्रैक्ट किया लोगों को। बिल्कुल सही है। तो अब हमें एज अ डॉक्टर भी इस चीज़ को, आप भी प्रमोट करते हैं, आपका शोबा भी इससे बड़ा रिलेटेड है, क्योंकि ओबेसिटी के बाद आपको पता है जो जो चेंजेस आती हैं, स्किन भी बर्बाद होती है और आपकी ओवरऑल फिजिक भी चेंज होती है। सही, यानी आप ये कह रहे हैं कि खवातीन अपने मेकअप से ज़्यादा अपनी फिटनेस पर ख्याल रखें, अच्छी डाइट लें, अच्छी एक्सरसाइज लें। हमेशा स्किन का मशवरा स्किन के एक्सपर्ट से लें, और वो भी जितने टाइम के लिए कहा जाए उतना टाइम वो यूज़ करें। ये नहीं कि एक ही प्रिस्क्रिप्शन को सारी लाइफ आप यूज़ करते रहें और उसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो आप 1 महीना 2 महीने 3 महीने से ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैं एक स्टीरॉयड की बात कर रहा था, तो उसमें बेहतर है आप प्लान लिखवाएं, उसको आप जितना अरसा इम्प्लीमेंट करना चाहें वो डॉक्टर से पूछ के करें।